नमो नमः। आज ये मेरी कक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आपको पढ़ाऊंगी। प्रथम तो मंगलाचरण पढ़ाने से पहले यही प्रश्न सबके मस्तिष्क में आता है कि मंगलाचरण शब्द का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं मंगलाचरण। तो मंगलाचरण कहते हैं मंगम शुभम लाते इति मंगलम तम आचरते इति मंगलाचरणम। अर्थात जो शुभ को लेकर आए उसका जो आचरण किया जाता है उसे कहते हैं मंगलाचरण। शुभ का आचरण करना ही क्या कहलाता है? मंगलाचरण। फिर अब मंगलाचरण करते क्यों हैं? मंगलाचरण करने का क्या प्रयोजन है? तो मंगलाचरण के लिए करने का दो ही प्रयोजन है। पहला, कार्यस्य निर्विघ्न समाप्ति अर्थे मंगलाचरणम क्रियते। अर्थात कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, कि मेरे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए, उसके लिए क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा है शिष्य शिक्षायै, अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। प्रमुख प्रयोजन तो है कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण कब करना चाहिए? तीसरा प्रश्न यही बनता है, कब करना चाहिए? तो कहा कि मंगलाचरण ग्रंथ मध्य ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथ अन्ते च। अर्थात ग्रंथ के आदि में, मध्य में या अंत में आप मंगलाचरण को कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, या श्रेष्ठे श्रेष्ठुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या जहोत्री ये त्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा यास्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। अस्तु, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में भगवान शिव की आराधना की गई है और उनके शिव के अष्टमूर्तियों से यहाँ पर प्रार्थना, रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। पहला, यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वस्तुतः यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। सबसे पहले हमें किसी भी पद्य का अर्थ ज्ञान करने के लिए सबसे पहले उसमें हमें क्रिया को ढूंढना चाहिए कि प्रधान क्रिया क्या है। तो इस श्लोक में, इस पद्य में प्रधान क्रिया है अवतु, अर्थात रक्षतु, कि मेरी रक्षा करें। अब इस क्रिया का एक वचन की क्रिया है तो इसका कर्ता भी एक वचन में होगा। तो इसका कर्ता है ईशः। ईशः अवतु, ईशः अर्थात भगवान शिव, अवतु अर्थात रक्षतु, हमारी रक्षा करे। ईशः वह अर्थात अस्मान, अवतु रक्षतु, भगवान शिव हमारी रक्षा करे। तो यहाँ पर जो ईश है, इस ईशः का विशेषण दिया गया है क्या? ताभि वो अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः, अर्थात 8 मूर्तियों से युक्त जो ईश है, भगवान शिव हैं, वो हमारी रक्षा करें। तो प्रथम पंक्ति का जो है वो अन्वय कैसे बैठेगा? ताभि प्रत्यक्षाभिः अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु, अर्थात उन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव हमारी रक्षा करें। अब प्रश्न आता है कि कौन सी 8 मूर्तियां हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं? अर्थात इस सृष्टि में जो प्रत्यक्ष 8 मूर्ति ऐसी कौन सी है जो हमें दिखाई देती है, जो हमारी रक्षा करे? तो उसमें प्रथम मूर्ति के लिए कहा या सृष्टुः आद्यः सृष्टि,
या जो मूर्ति सृष्टु ब्रह्मा की आद्या सृष्टि, आद्य अर्थात प्रथमा, पहली सृष्टि रचना है, अर्थात ब्रह्मा की पहली जो रचना है वही हमारी पहली मूर्ति है। तो ब्रह्मा की प्रथम रचना है क्या? जल, अर्थात जलमयी मूर्ति, वो हमारी रक्षा करे। दूसरा, वहति विधिहुतम, या जो मूर्ति विधि पूर्वक हवन में डाली गई सामग्री को वहती देवताओं तक ले जाती है। तो हम हवन की सामग्री किस में अर्पित करते हैं? यज्ञ में। तो यज्ञ किससे प्रज्वलित होता है? अग्नि से। तो जो अग्नि है वह अग्नि है हमारी दूसरी मूर्ति। तीसरा है या हविर या च होत्री, और जो होत्री अर्थात यज्ञ करने वाला, यजमान रूप, यजमान स्वरूपा मूर्ति। तीसरी हमारी हुई यजमान स्वरूपा मूर्ति। चौथा, ये द्वे कालम विधत्तः, ये जो मूर्ति द्वे कालम, दो कालों को अर्थात सूर्य रूपी और चंद्र रूपी दो कालों को धारण करता है। तो चौथी मूर्ति हुई सूर्य रूपी मूर्ति और पंचम हुई चंद्र रूपी मूर्ति। इसके बाद है छठी मूर्ति श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति अर्थात श्रुते श्रवणस्य विषयम यह शब्द शब्दम एव गुण हो यस्य, अर्थात शब्द गुण हो जिसका। तो शब्द करना किसका गुण है? आकाश का। तो आकाश रूपी मूर्ति छठी मूर्ति हुई आपकी आकाश रूपी मूर्ति। षष्ठ मूर्ति के रूप में आकाश को स्वीकार किया। सप्तम मूर्ति है या सर्व बीज प्रकृति आहु, याम अर्थात जिस मूर्ति को सभी बीजों का प्रकृति अर्थात हेतु स्वीकार किया गया, अर्थात सभी बीजों को उत्पन्न जिसके द्वारा किया जाता है, तो वो कौन सी है? पृथ्वी रूपी मूर्ति। इसके बाद है अंतिम यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्राणिनः अर्थात जीवनवन्तः, अर्थात जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए, उनको जीवित रखना। तो प्राणियों को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो वो वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार अष्टम मूर्ति के रूप में वायु को स्वीकार किया गया। तो ये 8 रूपी सलिल अग्नि यजमान सूर्य चंद्र पवन आख्याभि अष्टाभि मूर्तिभि वंदनाम अत्र कृतम। ठीक है, तो ये 8 मूर्तियां हमारी रक्षा करें। तो पूर्ण अर्थ क्या हुआ कि जल रूपी, अग्नि रूपी, यजमान रूपी और आकाश रूपी, पृथ्वी रूपी और वायु रूपी 8 मूर्ति, सूर्य रूपी एवं चंद्र रूपी, ये 8 मूर्तियाँ हमारी, भगवान शिव की ये 8 मूर्तियाँ हमारी रक्षा करें, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। यह इसका अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, कहा गया है प्राणिनः प्राणवन्तः। तो यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है कि प्राणिनः प्राणवन्तः, जो प्राणी है, जो प्राणों को रखते हैं वही तो प्राणी कहलाएंगे। तो यहाँ पर पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है। तो यहाँ शंका का समाधान किया गया है कि यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है, अपितु पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहाँ होता है? तो उसका लक्षण है आपाततो यदर्थस्य पुनरुक्तेन वभासनम। पुनरुक्तः वदाभासः भिन्नाकार शब्दजः, अर्थात जहाँ सुनने से ही क्या हो, एक बार जैसे ही आप श्रवण करो आपको सुनने में ही शब्द कैसा लगे? पुनरुक्त सा प्रतीत हो, लेकिन वह क्या हो? पुनरुक्त भिन्नाकार शब्दजः, भिन्न भिन्न शब्द से उत्पन्न होने वाला हो, तो वहाँ पर होती है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। तो यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है, अपितु पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। इसके बाद इस पद्य में स्त्रग्धरा छंद है। स्त्रग्धरा छंद का लक्षण होता है मृभय्यानाम त्रयेण
त्रिमुनियतियुता स्त्रग्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात इस स्त्रग्धरा छंद में 21 वर्ण होते हैं और 7 वर्णों पर इसमें यति होती है। इसके बाद इसमें प्रमुख बात जानने की ये है कि मंगलाचरण को ही नांदी भी कहा जाता है। नांदी नाटक के आरंभ में की जाती है कुशीलवहु के द्वारा, अर्थात नाटक के नटों के द्वारा नांदी की जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की भी यह नांदी है। तो नांदी का लक्षण क्या है? तो बता रहे हैं कि आशीर्वचन संयुक्तः स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मा नांदीति संहिता। अर्थात आशीर्वादात्मक वचनों से जिसकी स्तुति की जाती हो। तो किसकी स्तुति की जाएगी? कहा कि देव अर्थात किसी देवता की, द्विज किसी ब्राह्मण की, अथवा नृप किसी राजा की, और आदि पद से किसी भी विशिष्ट किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की जो स्तुति की जाती है उसे नांदी कहा जाता है। जो ये नांदी है वह 2 प्रकार की होती है, अष्टपदात्मिका और 12 पदात्मिका। तो जो यह अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी है यह है अष्टपदात्मिका नांदी है। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का यह मंगलाचरण किया गया है, जिसका अर्थ मेरे द्वारा यहाँ पर विवेचित किया गया। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे इसमें प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।